Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. This is aptitude test number 39 and very good morning to all of you. Right. Especially आज हमारे देश में अनलॉक वन का 8 जून 2020 है, जिसमें आपको पता है कि शायद रेस्टोरेंट्स बहुत सारी रिलैक्सेशन आज आपको मिलने वाली है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। आपको याद रखेगा, आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना है, काम करना है और शायद अपने के द्वारा काम करने से दूसरों को भी इंस्पायर करना है। ठीक है, तो होप सो हम ये काम करेंगे। एज ए टीचर इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच यू, टू गिव द बेटर लर्निंग, बट होप सो it is also your duty to make your duties first efficiently and effectively and make others inspire, right? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और आपका पोर्शन होगा करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस का, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? क्या है आप समझिएगा। Okay, in which state a plantation drive named Thank Mom has been started on the premises of Social Justice and Disabled Welfare Directorate in June 2020? किस राज्य में जून 2020 में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मोम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर आपको मैं बता दूं, तो इसका मैं सही आंसर आपको बता दूं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, राइट? सो व्हाट इट इज मध्य प्रदेश? तो आपको पता है मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है, एक नई कैंपेन शुरू की है और बहुत ही अच्छी कैंपेन है थैंक्स मॉम के द्वारा, और उनकी जो डिपार्टमेंट है वो याद रखना है आपका सामाजिक न्याय एवं विकलांग कल्याण निदेशालय के द्वारा। दैट मीन्स प्लांटेशन ड्राइव दैट इज डन बाय द सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर डायरेक्टरेट के द्वारा, कि उन्होंने बोला है कि जो भी कर्मचारी होगा उसकी माँ के नाम पर, एम्प्लॉय की माँ के नाम पर एक पट्टी बनाई जाएगी और उस प्लांट के ऊपर लगाई जाएगी। तो उस कर्मचारी को अपनी माँ की तरह, जिस तरीके से हम अपनी माँ की देखभाल करते हैं ना बड़े होने पर, जब माँ हमारी ओल्ड एज में आ जाती है, तो उसी तरीके से हमें उस प्लांट का भी देखभाल करना है और उसको पूरा बढ़ाना है। ठीक, बहुत अच्छी पहल थैंक्स मॉम जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा की है। मध्य प्रदेश अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ की कैपिटल क्या है? भोपाल, और गवर्नर का नाम क्या है? लालजी टंडन। ओके, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। And the question number 2 is in front of you. What it is? Which state has launched स्पंदन campaign for police? किस राज्य ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान प्रारंभ किया है? राइट, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकेंड। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम भूपेश बघेल है, उन्होंने एक नई शुरुआत की है, एक कैंपेन स्टार्ट किया है स्पंदन। और स्पंदन में आप देखेंगे तो पुलिस वालों के लिए बहुत सारे टाइप के, अगर मैं बात करूं तो मेडिटेशन के प्रोग्राम्स हैं, योगा होगा, वहाँ पे म्यूजिक होगा, वहाँ पे डांस होगा। उनको मतलब शायद जो डेली की एक्टिविटीज हैं उसकी जो बात करें तो मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। और ये याद रखिएगा, जो शायद राज्य में बढ़ते हुए बात करूं मैं सुसाइड्स एंड द फ्रैक्ट्रीसाइड, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं आत्महत्या और स्वजन हत्या, मतलब लोगों की हत्या का रोकने का एक केवल यही मीनिंग के पर्पज से ही वहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको काम में लाया है और ये योजना को लॉन्च किया है। क्या? स्पंदन। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, और याद रखना है हमें छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? अनुसुईया उइके, राइट? तो याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ किस स्टेट से बना हुआ था? मध्य प्रदेश से ही बना था। याद रखेंगे ये सारी चीजें। कब बना था? 2001। चलेगा, आगे बढ़ेंगे हम।
Question number 3 and is in front of you. Who was appointed as the brand ambassador of Adidas recently? Adidas कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी डायना हैडन, ऑप्शन नंबर सी मानुषी छिल्लर, ऑप्शन नंबर डी युक्ता मुखी। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मानुषी छिल्लर। राइट, याद रखिएगा मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी और हाल ही में एडिडास ने अपने प्रायोजकों के लिए, अपने इसका ऐड करने के लिए मानुषी छिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा आपने देखा पहले ही हिमा दास, इसके अलावा रणवीर सिंह, इसके अलावा विराट कोहली और इसके अलावा लगभग इस वक्त 26 भारतीयों को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है, जो कि उनके ऐड करने के लिए पर्पस में आते हैं। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। चूज द एलिमेंट विच हैव नो न्यूट्रॉन्स। राइट, दैट मीन्स उस तत्व को चुनिए जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी जीनॉन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। अगर आपको हाइड्रोजन का पेरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का जो आपका स्पेशल एलिमेंट है, इसकी आपका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। दैट मीन्स अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपको पता है 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो 1, अगर एटॉमिक नंबर की भी बात करें तो हम बात करेंगे 1 और एटॉमिक मास आपको दिया है 1। अगर हमें न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग निकालें तो आप जानते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास, तो 1 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास और एटॉमिक मास आपका है 1, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आ गई? 0। तो आपने देखा कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। और अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा एलिमेंट है? एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसका नाम हाइड्रोजन है, जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते। राइट, चलेगा, इसलिए इसकी एक स्पेशलिटी है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए नहुस, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर सी इंदुमती, ऑप्शन नंबर डी श्रावकाचार। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परीक्षा गुरु। राइट, तो आपने देखा जो हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है, वो आपका है परीक्षा गुरु, और जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। क्या नाम है? लाला श्रीनिवास दास। ओके, और अगर मैं बात करूं तो नहुस एक रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, जो कि झांसी के चिरगांव से ही रिलेट करते हैं। इंदुमती हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है और इंदुमती को लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी। और श्रावकाचार आप याद रखिएगा, श्रावकाचार किसकी रचना है? याद रखिएगा, कई बार बच्चों के गलत हो जाते हैं, तो याद रखना देवसेन कृत। क्या नाम इनका? देवसेन कृत। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, नहुस मैथिली शरण गुप्त, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, श्रावकाचार, देवसेन कृत। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। याद रखेंगे आप, तो जो आपका सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है, वो आपका ऋग्वेद है। याद रखेंगे। अगर मैं इसमें से बात करूं तो जो सबसे पहले लिखा गया आपका वेद है वो आपका यही है। तो आपने देखा 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। याद रखिएगा, एक आपका संस्कृत में श्लोक भी है जो लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। मतलब व्यास जी ने 18 पुराणों में केवल 2 बातें ही कही हैं। दूसरों का परोपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं। तो आपको याद रखना है हमेशा और हमेशा, हमें हमेशा दूसरों के हित में हमेशा काम करना है, अपनी बात को रखना है। अपनी बात को रखने में कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि इट इज़ द राइट,
इट इज आवर राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, एंड वी हैव टू मेक इट। चलेगा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। यूज करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज। ऑप्शन नंबर ए इन, ऑप्शन नंबर बी अबाउट, ऑप्शन नंबर सी एट, ऑप्शन नंबर डी फॉर। जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी सही। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन सही आने वाली है। इसका सही आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 सेकंड का टाइम। ओके, वेरी नाइस। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए गुड के साथ हमें पता है यहाँ पर मेक के साथ हमेशा, और जो यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो यहाँ के कॉन्सेप्ट में ही इज वेरी गुड इन मेकिंग स्टोरीज नहीं आएगा। क्या आएगा? गुड एट मेकिंग स्टोरीज, राइट। याद रखना है हमें क्या आएगा यहाँ पर, जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो आपकी एट है, राइट। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ डिमोलिश, राइट। ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्ड, ऑप्शन नंबर सी रिपीट, ऑप्शन नंबर डी हाइड। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर सबसे पहले मैं बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब आप इसको देखेंगे तो डेमोलिश मीन्स होता है नष्ट करना, विनाश कर देना। शिफ्ट मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर देना, शिफ्ट कर देना, राइट। रिपीट मीन्स दोहरा देना, हाइड मीन्स छिपा देना, और बिल्ड मीन्स निर्माण करना। तो नष्ट करना और विनाश करने का जस्ट उल्टा क्या होगा, बोले निर्माण करना, ठीक है। डेमोलिश मीन्स होता है नष्ट करना, विनाश करना, और बिल्ड मीन्स होता है निर्माण करना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पोर्शन के पहले क्वेश्चन की तरफ। एंड पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, क्या है आपका क्वेश्चन? इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी कैन बिकम 5 टाइम्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन 10 ईयर्स देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। यदि 10 वर्षों में एक निश्चित राशि उसकी मूलधन का 5 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर होगी। ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 50% और 50%। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकंड का टाइम। ओके, होप सो आप लोगों का सही आंसर आ गया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 40%, ठीक है। अभी आएगा कैसे, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना है, जो 10 साल के बाद में हो जाएगा 5 गुना, तो आपको पता है क्या हो रहा है, ये अमाउंट बन जाएगा। और जो होता है, जो इनिशियल अमाउंट होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। और जो 10 सालों के बाद हो जाएगा वो बन जाएगा आपका क्या, अमाउंट। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दें तो क्या बन जाएगा आपका, इंटरेस्ट। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स में जब तक आपको ये ना बोला जाए कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तब तक आपको चक्रवृद्धि नहीं सोचना है। एक केवल आपको क्या सोचना है, सिंपल इंटरेस्ट की ही बात हो रही है, ठीक है। तो आपके पास में जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या होता है, आप जानते हैं, P × R × T अपॉन 100, ठीक है, यही होता है। तो आप सबसे पहले क्या करें, प्रिंसिपल को कंसीडर कर लें, क्योंकि आपके पास में प्रिंसिपल ही नहीं पता। तो प्रिंसिपल कितना है आपका, अगर x मान लीजिए, तो 10 सालों में उसका जो अमाउंट है वो आपका कितना हो जा रहा है, 5x हो जा रहा है। और टाइम कितना दे रखा है आपको, 10 ईयर्स। कितना, 10 ईयर्स। तो आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। अब आप बताइए तो SI कैसे निकालते हैं। SI का फॉर्मूला होता है PRD/100 और SI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, तो जितना ओरिजिनल था, जितना हो गया, पता चल जाएगा कितना उसने इंटरेस्ट कमाया, यस और नो। तो आप देखेंगे यहाँ से, आप देखिएगा 5x - x = कितना आ गया आपका, 4x, ठीक है। SI की वैल्यू रख दीजिए 4x = प्रिंसिपल की जगह पर x, रेट की जगह पर r, टाइम की जगह पर 10 और 100 की जगह पर 100। 10 से 100 की एक जीरो कट गया,
क्लियर है, x से x कट गया तो r की वैल्यू क्या आ गई, 4 का 10 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 10 कितना निकल के आ गया आपका, बताइए 40%। तो आपकी जो रेट है वो हमेशा प्रतिशत में होती है क्योंकि वार्षिक दर है, और यहाँ पे आपको जब कुछ भी नहीं दिया तो हमेशा और हमेशा वो एनुअली ही निकलेगी। राइट, क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। क्या निकालना था, सिंपल हमने निकाला, प्रिंसिपल को मान लिया, मतलब मूलधन हमने मान लिया x, तो उसका जो मिश्र धन है अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 5x, लेकिन कितने सालों में 10 ईयर्स में, तो टाइम समय कितना दिया है हमें 10 ईयर्स। राइट, अब हम जानते हैं जो साधारण ब्याज या ब्याज होता है वो मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाने पर हमारा निकल आता है। अब आपने जैसे निकाल दिया तो आपके पास में कितना आंसर आ गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने पर आपके पास 4x आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मतलब क्या होता है प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे आपका मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 100, रख दिया, आंसर निकल आया आपका 40%। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, होप सो सारे के सारे बच्चों को। अभी भी कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज आस्क मी। राइट, चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 10 है वो देखिएगा क्या है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ सम ऑफ 9 विद द 2 डाइस, दो पासों की फेंक में अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता क्या हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 1/9, ऑप्शन नंबर बी 1/13, ऑप्शन नंबर सी 1/12, ऑप्शन नंबर डी 1/36। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकंड का टाइम। Okay, so most of the students have the chosen the right options, and the right option it is A 1/9. Okay, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने सही करेक्ट किया होगा। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कितने सारे बच्चों के सही ऑप्शन हैं और किसको करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है NE/NS। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो आपको पता चल गया, इसका सही आंसर कितना आया 1/9। ठीक है, अब ये 1/9 आ कैसे रहा है, तो आपको पता है अगर दो आपकी जो डाइस हैं उसके लिए जो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं PE दैट इज इक्वल टू क्या लगाते हैं हम लोग NE/ क्या लगाते हैं NS। ओके, अब आपको पता है डाई में मैंने बताया था अगर एक डाई होगा तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होते हैं 6, 2 डाइस होंगे तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होंगे 6 to the power 2 दैट मीन्स 36, 3 डाइस होंगे तो 6 to the power 3 दैट मीन्स 216। समझ में बात आ रहा है, NS की वैल्यू, तो आपको NS की वैल्यू तो पता चल गई कि 2 डाइस में कितनी होगी 36। अब आपको सोचा 2 डाइस पे ऐसे क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि जिनका सम टोटल 9 है। ठीक है, तो आप देखिए मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ, एक बार 4 हो, एक बार 5 हो। ठीक है, एक बार पहले वाले पे 5 हो, दूसरे वाले पे 4 हो, फिर आप देख सकते पहले वाले पे 3 हो, दूसरे वाले पे 6 हो। ठीक है, अच्छा पहले वाले पे 6 हो, दूसरे वाले पे 3 हो। इसके अलावा आप अगर बताएं मुझे तो कहीं से क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, बताइए, क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर 6 तक ही नंबर्स होते हैं दोनों पर। ठीक है, और आपको पता है दोनों के दोनों डाइस पर क्या इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है 9 बनाने का 1,8, लेकिन 8 नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो 2,7 तो 7 नहीं होता। तो मीनिंग अगर मैं बात करूं 4,5, 5,4, 6,3, 3,6 that are the only combinations to get sum that is equal to 9। समझ में बात आया, तो आपके कितनी कॉम्बिनेशन हो गए यानी की वैल्यू 1 2 3 4, तो 4/36 आपने कैंसिल आउट कर दिया और आपका आंसर निकला है 1/9। और आपको इस तरीके से आपको ये तो पता ही है किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। क्लियर है, सो होप सो आपको इस समझ में आ गया हो किस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। राइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने शायद फुल मार्क्स को स्कोर किया है, लेकिन अभी भी कुछ जो हैं जो शायद इसके अभी पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा नहीं स्कोर कर पा रहे हैं।
लेकिन मैं आप सभी को कन्विंस करना चाहता हूँ, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन द डेली बेसिस, सो दैट डे इज़ नॉट फार फ्रॉम यू on which you will score full out of full, right? So please watch these videos, please share these videos, please comment on these videos what the real knowledge you want to expect from me. So I will make a further video and will support you, sir, right? Thank you.